हम इस सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर किसानों की, मजदूरों की, कमेरों की और वंचित समाज के लोगों की बात नहीं मानी जाती है तो हम इस सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे और इस सरकार को हराने के लिए पूरी शिद्दत कोशिश करेंगे। अभी भाजपा के नेता कहते हैं 400 पार। अरे 400 पार ये कितने पार कर रहे हो भाई? पाँच हरियाणा में कहा 70 पार 40 पाई थी इनकी, अब 400 पार का नारा, ये मानसिक दबाव बना जा रहा है। ईवीएम में जो घोटाले हैं, जो डेमोक्रेसी में कोई आवाज उठाता है, किसान ने आवाज उठाई, उसकी लाठी गोले से दबाने का प्रयास किया, जवान ने आवाज उठाई, उसके ऊपर हालात ये देख लो। 1.5 लाख नौजवान जो उसमें थे, जो अग्निपथ योजना ला गए और वो रह गए, ज्वाइन कराया नहीं किसी को नौकरी पे। उधर से कर्मचारी है वो आंदोलन कर रहा है, नौजवान आंदोलन कर रहा है, किसान कर रहा है, मजदूर कर रहा है, कोई वर्ग बचा क्या? ईवीएम के मुद्दे पे मोदी अपना जितना जोर है लगा ले, किसी भी गांव में ईवीएम मशीन नहीं जाने देंगे, अगर गई तो तोड़ेंगे, मशीन तोड़ेंगे, वोट नहीं डालने देंगे उसमें। नमस्कार प्रेस के साथियों, सम्मानित मंच, यहाँ उपस्थित सभी सामाजिक संगठन, नागरिक संगठन, किसान यूनियन, मजदूर यूनियन और कमेरा वर्ग, आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत है। आज हमारा साझा किसान मजदूर मोर्चा नई दिल्ली में नेशनल टीम गठित हुई है, जिसमें 100 से ज़्यादा संगठनों ने आज मीटिंग में कुछ फैसले किए हैं। उन फैसलों को मैं पहले आपको सुना देता हूं और उन फैसलों के बाद मैं आपको आगे की रणनीति भी बताऊंगा। हमारा पहला फैसला है कि एमएसपी, कर्जा मुक्ति, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो सरकार ने दिए हैं उसके खिलाफ, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके खिलाफ, मनरेगा मजदूरों की 200 दिन का काम 700 रुपये दिहाड़ी, इस पे हमारी आम सहमति बनी है कि सभी मोर्चों पर जहाँ जहाँ भी वो मोर्चे बैठे हैं, चाहे वो शंभू में बैठे हैं, चाहे वो खनौरी में बैठे हैं, चाहे वो रामलीला में अपनी मीटिंग कल कर रहे हैं, उन सभी से ये निवेदन है कि इन मुद्दों पर हमारी लड़ाई साझा है और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और पूरे भारत में सामाजिक संगठन और नागरिक संगठन और वंचित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल होने के लिए एकत्र हुए हैं। और हम इस सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर किसानों की, मजदूरों की, कमेरों की और वंचित समाज के लोगों की बात नहीं मानी जाती है तो हम इस सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे और इस सरकार को हराने के लिए पूरी शिद्दत कोशिश करेंगे। उसमें हमने ईवीएम पे भी अपनी एजेंडे में आज मीटिंग रखी और हमने सर्वसम्मति से ये फैसला किया है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ को हम नारा देंगे और किसान, कमेरा वर्ग, वंचित समाज और देश के सामाजिक संगठनों, चाहे वो वकीलों का संगठन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, सबके साथ खड़े हैं और ये लड़ाई हम और साझा करके, इसको पैना करके पूरे देश में लड़ेंगे। इसके लिए हमने अपनी मीटिंग में 2 कार्यक्रम तय किए हैं। पहला कार्यक्रम है कि हम लोग 23 तारीख को शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पर ब्लॉक लेवल पर, जिले लेवल पर, गांव लेवल पर, तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर पूरे देश में 500 जिलों में कार्यक्रम तय करेंगे और ईवीएम हटाओ देश बचाओ के हैशटैग के साथ हम एक ही बैनर के नीचे सभी सोशल जस्टिस वाले संगठनों के साथ, बहुजन संगठनों के साथ, दलित संगठनों के साथ किसान का मेरा वर्ग अपनी कॉल देगा और एक ही बैनर के नीचे ये सारा काम होगा। उससे पहले जो आपने यहाँ 19 तारीख के प्रोग्राम की बात की है, एक दिन उपवास की, उस कार्यक्रम को आप जब तय कर लेंगे तो उस कार्यक्रम को हम अपनी राष्ट्र कार्यकारिणी में रखेंगे और राष्ट्र कार्यकारिणी में रख के हम उस पर 19 तारीख को भी एक दिन के उपवास का 23 का अच्छा 19 को अच्छा मुझे जो भेजा था 19 और 23 का अलग थोड़ा अलग। सा उसमें अच्छा मोदी तो फिर हटाओ 23 देश तारीख बचाओ, को ही 23 तारीख को ही शहीद भगत सिंह का जो शहीदी गुरपुरब, शहीदी दिवस मनाया जाता है, उसी में उपवास का भी साधन है और उसी में वही बैनर के तले हम लोग एक दिन का पूरे दिन का जो है वो ईवीएम हटाओ। और उसमें हम लोगों ने एक और चीज़ तय की है कि हम उसमें मेमोरेंडम बनाएंगे, 2 मेमोरेंडम बनाएंगे। एक किसान की मांगों को लेकर मेमोरेंडम बनाएंगे और एक मेमोरेंडम हम बनाएंगे ईवीएम हटाओ को लेकर, और दोनों मेमोरेंडम जिले लेवल पे, तहसील लेवल पे, स्टेट लेवल पे का अधिकारियों को दिए जाएंगे
और राष्ट्रपति के नाम भी एक चिट्ठी बनाकर हम वो यहाँ पे नई दिल्ली में साझा करेंगे। तो ये लड़ाई अब और पैनी होगी। ईवीएम को हटाने के लिए हमारा संकल्प है कि जब तक बैलेट से चुनाव नहीं होगा, निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, संविधान नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा, और क्या पता 2024 के बाद इलेक्शन ही नहीं होगा तो ना किसान रहेगा, ना कमेरा रहेगा, ना जमीन रहेगी, ना हम रहेंगे, ना आप रहेंगे। तो ये मामला बहुत गंभीर है और इसको गंभीरता से लेकर सभी लोग इस पे एक लड़ाई को एकजुट करेंगे, पैना करेंगे और आने वाले समय में इसको आप प्रखर रूप से पूरे हिंदुस्तान में सड़क पर, तहसील पर, गांव पर देखेंगे। मैं अब चाहता हूं गुरमुख सिंह जी अपनी बात कहें। आज हमारी जो मीटिंग थी वो सबने मिलके हमने ज़्यादा जोर जो है हमने ईएमपी दिया है कि ईएम हटाओ देश बचाओ, उसी के ऊपर ही चर्चा हुई है। और जो 23 तारीख को बताया है आत्मा जी ने, उसके अंदर ब्लॉक लेवल पे जो है वो सभी को हम कॉल देंगे, अपने अपने संगठन है सारे कि भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा मनाया जाए और ये मनाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे जो जगह जगह पे हमारे मोर्चे लगे हुए हैं उसको हम ये साझा मोर्चा जो है अपनी पूरी टीम जो है उनके पास भी जाएगा और उनको एक करने के लिए जो है एक अपना पुरजोर अपना साझा मोर्चा उनका पूरा जोर वो करेगा। और कल जो है बढ़ चढ़ के हम जो है उसके अंदर भाग लेंगे। जो 14 तारीख को जो कल की कॉल है एसकेएम की, उसके अंदर भी हम पूरा जोर लगाएंगे और उनके साथ जो है किसान और मजदूर मिलकर जितने भी हैं वहाँ हम जो है पूरी ताकत के साथ वहाँ पहुँचेंगे। जी भट्टी साहब। पाटिल साहब। मैं सभी साथियों को बधाई देता हूँ। इसमें से बहुत अच्छे मुद्दे पास हुए हैं, पर उससे पहले जो हमारा आंदोलन चला था, मैं थोड़ा बैक में जाना चाहता हूँ। सिर्फ 1 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। जब 2020 का आंदोलन चला था तो उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने माफ़ी मांग के खड़ा छुड़वाया था। आपको याद होगा सभी को। माफ़ी मांगी थी ना, 13 महीने बाद मांग ली, बेशक माफ़ी मांगी। क्यों मांगी? क्योंकि किसानों की एक ताकत एकजुट हो गई थी और मोदी को मैदान में आके ये कहना पड़ा था भी मेरे से गलती हुई है और मैं माफ़ी मांगता हूँ। उस टाइम तो माफ़ी मांग के खड़ा छूट गया था मोदी का। अब माफ़ी मांग के खड़ा नहीं छूटेगा, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिन, बहुत दिन नहीं हुआ, पिछले दिन ही हरियाणा के और पंजाब के बॉर्डरों को ऐसे सील कर दिया था मनोहर लाल खट्टर जी ने, जैसे पाकिस्तान और चीन के बॉर्डरों को कभी इतना सील नहीं किया इन्होंने। किसानों के साथ इतना बुरा सलूक किया, सीधी गोलियां मारी। खट्टर की को कुर्बानी देनी पड़ी। खट्टर को तो ले लिया किसानों ने हाथ पा के, खट्टर को जाना पड़ा, किसानों की लड़ाई से जाना पड़ा। और आप याद रखना, आने वाले दिनों में मोदी जी तैयार हो जा, इलेक्शन का ऐलान होते ही तू भी चला गया। आज छोड़ेंगे मोदी को भी नहीं, मोदी भी जाएगा। ईवीएम का जहाँ तक मुद्दा है, ईवीएम के मुद्दे पे मोदी अपना जितना जोर है लगा ले। किसी भी गांव में ईवीएम मशीन नहीं जाने देंगे, अगर गई तो तोड़ेंगे, मशीन तोड़ेंगे, वोट नहीं डालने देंगे उसमें। ईवीएम मशीन के खिलाफ पूरे खड़े होंगे। और दोबारा जो किसानों से पंगा लिया इन्होंने, दोबारा पंगा लिया, क्योंकि हमारी 4 वादे किए थे मोदी जी ने 2020 में। पहला वादा था एमएसपी खरीद गारंटी कानून बनाऊंगा, खत्म किया। दूसरा वादा था भाई मैं जो जितने केस बने हैं किसानों पे सभी वापस लूँगा। 3348 केस अभी भी पड़े हैं। लखीमपुर खीरी में हमारे 5 किसान थार जीपों से ऐसे मिश्रा टेनी के लड़के ने रौंद दिए थे और 5 किसान शहीद हुए थे। आज तक उसका इस्तीफा नहीं लिया और अभी प्रेस में आ रहा है उसको टिकट भी वहाँ से फिर दे रहे हैं। इसका गुस्सा किसानों के मन में बहुत ज़्यादा है। 2020 का जो बिजली बिल था वो भी हमारे साथ वादा किया था भी सामने बैठ के बनाएंगे, उसमें जो कमियां होंगी निकालेंगे, नहीं निकाला। इन मुद्दों से अगर भागा है तो ये आंदोलन दूसरी बार खड़ा हुआ है। पहले माफ़ी से छूट गया, अब दिल्ली छोड़ के छूटेगा। जोड़ा चक के जैसे खट्टर जा रहा था वैसे मोदी जाएगा। ये मई के महीने में आप देख लेना। वीरेंद्र हुड्डा जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह हुड्डा, राष्ट्रीय महासचिव, भारतीय किसान यूनियन, किसान सरकार। मैं सभी साथियों का जो हमारे किसान आंदोलन के अंदर एक ताकत के रूप में सोशल मीडिया और इसने जो हमारा सहयोग दिया था 13 महीने, जो मोदी जी के घुटने टिकवाने का काम किया था, और आज जो लड़ाई हमारी है ये हमारे जो वायदे किए थे मोदी जी ने, आंदोलन स्थगित हुआ था
घरों की तरफ गए थे तब मोदी जी ने वादा किया था आपके केस वापस करूंगा, एमएसपी खरीद गारंटी कानून बनाऊंगा, और ये जितने भी 4-5 जो वादे थे उनको किसी को पूरा नहीं किया। केस भी ऐसे ही रह रहे हैं। एमएसपी खरीद गारंटी कानून पर आप देख लो क्या हालात हो रहे हैं। हमने कितना संघर्ष किया है। और एक तो पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे देखिए आप, किसानों पे पायलट गनों से हमला किया जा रहा है। अरे जो वहाँ बाढ़ लगाई है, जो रोक लगाई हरियाणा पंजाब के सिंगू बॉर्डर, कनौरी बॉर्डर के ऊपर, ऐसा काम पाकिस्तान के बॉर्डर पे क्यों नहीं किया, चाइना के बॉर्डर पे क्यों नहीं करती है सरकार? ये हमारी जमीन दाब ली चाइना ने, उसके लिए कोई बोलता ही नहीं। अरे आज ये हालात हो रहे हैं, हमारे देश के बच्चे चाइना की आर्मी में जाने लग रहे हैं। बॉर्डर लेवल का एरिया, बॉर्डर की जो स्टेट है वहां से जाने लग गए हैं। उसका कोई जिक्र करता है? कोई प्रिंट मीडिया बताता हो, कोई नेशनल मीडिया बताता हो? कोई भी नहीं बता रहा, और ना बताएंगे ये लोग। आज ये पूंजीवाद के हाथ में सरकार आ चुकी है। ईवीएम बार बार कहती है, अभी भाजपा के नेता कहते हैं 400 पार। अरे 400 पार ये कितने पार कर रहे हो भाई? 5 हरियाणा में कहा 70 पार 40 पाई थी इनकी, अब 400 पार का नारा। ये मानसिक दबाव बना जा रहा है। ईवीएम में जो घोटाले हैं, जो डेमोक्रेसी में कोई आवाज़ उठाता है, किसान ने आवाज़ उठाई, उसकी लाठी गोले से दबाने का प्रयास किया, जवान ने आवाज़ उठाई, उसके ऊपर हालात ये देख लो। 1.5 लाख नौजवान जो उसमें थे, जो अग्निपथ योजना ला गए, और वो रह गए, ज्वाइन कराया नहीं किसी को नौकरी पे। उधर से कर्मचारी है वो आंदोलन कर रहा है, नौजवान आंदोलन कर रहा है, किसान कर रहा है, मजदूर कर रहा है, कोई वर्ग बचा क्या? ये डेमोक्रेसी खत्म होने लग रही है। ईवीएम का इसीलिए तो दबाव, ये जो मुद्दा बना है भाई, ईवीएम के अंदर बुद्धिजीवी लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने, जो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा, इन्हें जो आवाज़ उठाई है, इन्हें आम जनता को समझाने का प्रयास किया है भाई ईवीएम के अंदर ऐसे ऐसे धांधलेबाजी होती है। और ईवीएम के खिलाफ जो भी ये खोल देंगे हम संयुक्त, आज हमारे जो है 100 के करीब तो संगठन थे ही, और लेकिन हमारे पास समर्थन प्रतिशत 400 के करीब हैं। जो साउथ से थे किसान संगठन वो आ नहीं पाए, उनके प्रतिनिधि आए थे, एक दो प्रतिनिधि आए थे। तो 400 करीब किसान संगठन है। जो भी कॉल दी जाएगी संयुक्त, हम उस पर फूल चढ़ाएंगे और पूरी लड़ाई लड़ाएंगे भाई। ईवीएम ने इस सरकार ने उखाड़ के फेंक देंगे। मैं सभी स्वदेश जो यहाँ पे ये न्यूज चैनल है इन सब का पहले धन्यवाद दूंगा। आज हम लोगों ने जवाहर भवन के अंदर देश के अनेकों राज्य से अलग संगठनों से लोग आए थे, उनके किसानों के लीडर आए थे, और आज हमने देखा कि हमारे देश के वकील सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं, और हम लोग सिर्फ एक एमएसपी के लिए ही लड़ रहे हैं, जबकि असली जड़ ईवीएम है। यदि ईवीएम देश से हट जाएगी तो सारी की सारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जनता का जो मत है वो अपना मत का अधिकार तो करते हैं, लेकिन उनका जो मत जहां जाना चाहिए था वहां नहीं जा रहे हैं। इसके लिए हम लोग अपने जो हमारे देश के तमाम वकील है, जो सड़कों पर है, जो आंदोलन कर रहे हैं, हमने एक निर्णय लिया, हमें उनका साथ देना चाहिए। और एमएसपी तो होगा ही, लेकिन सर्वप्रथम मांग हमारी ईवीएम को हटाने के लिए होगी। और दूसरी हमारी एक, आप तो हमारे लोकल चैनल हैं, जो देश के बड़े जो चैनल हैं, जो देश का जो बड़ा मीडिया है, जो इसके मीडिया के जो मालिक हैं बड़े बड़े, अब हम किसान जितने भी देश के 1 दिन 2 दिन उनके जहां भी इनके कार्यालय है वहां पे जाएंगे और उनके आगे धरना देंगे, क्योंकि इन्होंने, इस मीडिया ने हमारे पूरे देश को समाप्त कर दिया, इस देश का प्रजातंत्र बिल्कुल मिटा दिया है। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार हमारे देश के जो अडानी अंबानी जो बड़े जो मालिक है चैनलों के, मैं आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, आप लोग तो हमारी आवाज को उठा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो हम लोग बचे हुए हैं आपके कारण बचे हुए हैं, हमारी जो आवाजें चल रही है आप लोगों के कारण चल रही है, नहीं तो हमको समाप्त कर दिया जाता। इसलिए हम लोग एक निर्णय ले रहे हैं कि अब हम लोग जो बड़े चैनल है इनके खिलाफ भी हम लोग जो है धावा बोलेंगे, सरकार के कम बल्कि इस मीडिया के। ये मीडिया जो देश में दिखाता है, जो दिखता है, वही देश की जनता में बिकता है, क्योंकि ये शाम को हमारे जो बुजुर्ग घर में बैठे हुए हैं, जिनको मोबाइल चलाना नहीं आता है, वो लोग सिर्फ उसी को देखते हैं और वही मोदी के गुणगान इसलिए करते हैं कि डिबेट पे जो भी दिखाया जाता है वो हिंदू मुस्लिम उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। इसलिए हमारा जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है, हमें धावा बोलना चाहिए सरकार से पहले, इन मीडिया के खिलाफ जो है हमें धावा बोलना चाहिए। धन्यवाद। सुदेश कंडेला जी
जिन्हें ताई कंडेला भी बोला जाता है, मैं चाहूंगा कि वो भी आए यहाँ और वो भी अपनी बात करें। आइए, उधर से आइए, आप आइए, उसके बाद में अपनी बात रखो। पहली तो मेरी सबने राम राम। आज जो हमारी मीटिंग हुई है संजय मोर्चा की, आज उसमें हमने करड़े फैसले लिए हैं। जो गामा में आम आदमी है, सबका मुंह पर एक के जबान है, जबान के ऊपर एक के बात है, अक भाई ईवीएम हटवा हो। सारे आदमियों में यह बात का प्रचार है। आज हमने हमारा झंडा में यह भी बात रखी है। और जो यू ईवीएम है, हमें गामा कम है। जब ये आएंगे ना इलेक्शन आड़े दिन, ये ले लेकर हमारे स्कूल में हम ये मशीन धरने नहीं देंगे। आज हमने यू करड़ा फैसला लिया है। अरे एक हमारी कल ने तड़का 14 तारीख की काल है, हमारी सब भारत में तो किसान आएंगे। 36 बिरादरी किसान नहीं करा, 36 बिरादरी के किसान आएंगे, यू एक नहीं है। और 36 बिरादरी ने इस ईवीएम का विरोध कराया है। तो इसमें मतलब है कोई कोशिश जाति का, हमने जाति पाति तो कोई मतलब नहीं। यू मोदी जात पात पर करकन है और यू हमने लड़ा दे है। इसकी बात कोई ना मानियो, चाहे यू किमे भी कहीं जाओ। ईब का हमने इसका झोला टंगवाना है। जब देश बचाना है तो इसका झोला टंगवा दो। खट्टर का तो टंग लिया है हरियाणा में तो, लेकिन ये भारत में तो मोदी ने और इनकी दोनों की जोड़ी एकदम झोला टंगन है, हमने जल्दी करनी है। मेरी तो इतनी ये बात है। जय जवान, जय किसान, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, आपको ध्यान होगा मैंने बहुत पहले कहा था, जब मैं पंजाब गया था और 4 दिन वहां किसान संगठनों से मैं मिला, और संयुक्त किसान मोर्चा की जो एक मीटिंग लुधियाना में थी, उसके सामने मैंने अपनी बात रखी। और फिर आदरणीय राज्यपाल साहब ने उस संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग के बाद में मीडिया को जो स्टेटमेंट दिया, उसमें कहा कि ईवीएम के खिलाफ जो लड़ाई है, उस लड़ाई में हम पूरी तरह से ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के साथ में। आज आप अपनी आंखों से नजारा देख रहे हैं। मैं मीडिया के सभी साथियों से बोलूंगा कि जो चेहरे आज यहाँ बैठे हैं, जो साथी आज बैठे हैं, ये अपने आप में एक व्यक्ति नहीं है, ये पूरा संगठन बैठे हैं। ये किसानों की वो जमात है, ये किसानों के वो नेता हैं जिनकी आवाज पर तमाम किसान साथी मरने मिटने के लिए तैयार। आपने पिछले 13 महीने इस देश ने उसका नजारा देखा। तो ये तमाम वो साथी हैं, और जो मैंने कहा तो उस बात की सच्चाई आज आपको नजर आ रही है। हमारे साथ जो बैठे हैं, आदरणीय आत्मजीत सिंह जी बैठे हैं, गुरमुख सिंह साहब बैठे हैं हमारे साथ में, श्री गुरनाम सिंह छबर साहब बैठे हैं, पीछे हमारे साथ में तरनजीत सिंह नमाना जी हैं, साथ में जसवीर सिंह साहब बैठे हैं, और वीरेंद्र हुडा साहब बैठे हैं, सुदेश कंडेला जी मैडम अभी जो गई हैं, दलजीत कौर जी हमारे साथ में हैं, हमारे साथ में मनोज जी हैं, हमारे साथ में रवि बाली साहब हैं जी, भगवान पाल सिंह जी हैं, राजेंद्र यादव जी हैं भारतीय किसान संगठन से, और महेंद्र सिंह राणा साहब हैं जी, भोपाल सिंह चौधरी साहब हैं उत्तराखंड से, दिलीप सिंह साहब। सो आप देखें, ये सारे के सारे आज मीटिंग सुबह से थी जवाहर भवन में, 100 से ज्यादा किसान संगठनों की, और उसके बाद में वहां मीटिंग में जो फैसला हुआ सब आपके सामने माननीय इंद्रजीत सिंह आत्मजीत जी ने रखा, और हमारे साथ में गुरनाम सिंह जी ने सबने रखा। आपके सामने है सारी चीजें। इसमें अब कोई शक किसी का नहीं है कि यह आंदोलन पूरी तरह से गांव गांव तक, शहर शहर तक, गली मोहल्ला तक, घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंच चुका है। और इस बार की जो लड़ाई है, जो मैंने पहले कहा था कि ईवीएम के खिलाफ लड़ाई बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। सरकार समझ जाए, इलेक्शन कमीशन समझ जाए, संघी बन के, कच्छाधारी संघी बन के काम ना करे इलेक्शन कमीशन में, ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो इस देश के संविधान के तहत जो जिम्मेदारी है उसको ईमानदारी से निभाए, देश में फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, बैलेट पेपर से चुनाव कराए, ईवीएम से चुनाव कराने की गुस्ताखी ना करे। अभी आपने देखा, बोल के गए हैं किसान साथी, और केवल इनकी आवाज नहीं है, ये गांव गांव में आवाज है। इस बार ईवीएम को कहीं घुसने नहीं दिया जाएगा। बहुत स्पष्ट हम बार बार कह रहे हैं ये बात। अगर नहीं मानेंगे तो परिणाम उसको भुगतने होंगे इलेक्शन कमीशन को। और मैं आज जो किसान साथी हमारे आए हैं, इतने किसान संगठनों के प्रतिनिधि यहां पर आए हैं, जो लीडर आए हैं,
उनका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं मैं अपनी तरफ से और हमारा ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा की तरफ से, और साथ में जो हमारे साथी काम कर रहे हैं जय भीम मिशन के साथी, जो साथी हमारे महमूद पराचा एडवोकेट हैं, उनकी तरफ से, हमारे जो ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं इंजीनियर डीसी कपिल साहब, हिजम राजेंद्र सिंघा साहब की तरफ से, हम सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मैंने उस दिन भी ये बात कही थी जब लुधियाना में मैं उसमें मिला, और हाँ, और इस सब के लिए आज जो सब कुछ हो रहा है जो देख रहे हैं, इस सब के लिए दो शख्स जिम्मेदार हैं। जो आज की ये सारी चीज है वो है आदरणीय प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सूरज मंडल साहब, और हमारे साथ में जो प्रोफेसर रतनलाल जी, ये दोनों लोग बहुत इसके लिए जिम्मेदार हैं जो आज ये सारी कवायद हुई है। सो हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैंने तब भी कहा था साथियों कि किसान और मजदूर और वकील, इस देश के नौजवान, इस देश के कमेरे, जो भी बेरोजगार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब लोग इस बात पर ईवीएम को लेकर साथ में हैं। और दूसरा मैं आपको कहना चाहूंगा कि किसानों की जितनी भी मांगे हैं, आपको ध्यान होगा जब आंदोलन शुरू हुआ तो मैंने एक एक करके सारी मांगे बताई थी, चाहे वो किसान कर्ज माफी की हो, चाहे वो एमएसपी की हो, चाहे मजदूरों के लिए जो मनरेगा में है 200 दिन की बात हो और 700 रुपए उसकी मजदूरी करने की बात हो, और इसके अलावा जितने भी जो केस चल रहे हैं उनको केस को वापस लेने वाली बात हो, चाहे वो बिजली बिल की बात हो, सारी मांगे एक एक करके मैंने बताई थी। हम पूरी तरह से साथ में हैं। एक चीज आपको बताऊं, आज की तारीख में हमारा जो प्रेसिडेंट है उसका सुप्रीम कोर्ट बार का, वो थोड़ा अलग चाल चल रहा है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं संघीय आदमी है। सो वो जिस तरह की काम कर रहा है उससे किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के वकील मेजॉरिटी में, और मैं कहूंगा कि केवल सुप्रीम कोर्ट का नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है कि देश भर के वकील अधिक से अधिक संख्या में किसानों की मांग के साथ पूरी ताकत से खड़े होंगे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, और जब तक आपको आपका हक नहीं मिलेगा हम एक कदम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। लेकिन फिर वही कह रहा हूं, इस आंदोलन को ईवीएम का, क्योंकि हर बीमारी की जड़ यही है, ये जड़ अगर खत्म हो गई, ये बीमारी अगर खत्म हो गई तो हर चीज मिलेगी। देश में इतनी संसाधन है, देश में इतनी ताकत है, किसी भी सोर्स की कमी नहीं है। जो इस देश के हर व्यक्ति को हक मिल सके, रोजगार मिल सके, उसको खाना मिल सके, उसको सम्मान मिल सके, उसको शिक्षा मिल सके, उसको दवाई, अस्पताल और डॉक्टर मिल सके। लेकिन जब बेईमान और नियत खराब वाले लोग बैठे हों तब वो चीजें नहीं होती। जो देश को लूटने वाले हों तब ये चीजें नहीं होती। अन्यथा देश में हर चीज की यहाँ पे कोई कमी नहीं है, सबको सबका हक मिल सकता है। सो एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए, और विशेष रूप से आप सारे साथियों को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि मुझे मालूम है 13 महीने हम जब किसान आंदोलन में रहे, कोई जो तथाकथित मीडिया है, गुलाम मीडिया, वो आवाज नहीं उठाता था, केवल आप लोग थे। आप लोगों ने आवाज उठाई, और आप लोगों की आवाज की बदौलत किसानों का आंदोलन पूरी दुनिया में पहुंचा। आज भी ईवीएम का जो आंदोलन है, या इस देश में कुछ भी गलत हो रहा है इस देश की जनता के साथ, उसे पहुंचाने वाले आप ही लोग हैं, आप ही की वजह से वो पहुंच रहा है। तो धन्यवाद आपको भी देता हूं, और सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए मैं आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग खत्म करते हैं।